इस वीडियो में हम नारान से आगे के 11 खूबसूरत मकामात डिस्कस करेंगे जो हर सयाह देख सकता है। वैसे तो सारी वादिये कागान काबिले दीद है, लेकिन हम आपको वो मशहूर मकामात दिखाते हैं जहां सयाह आसानी से जा सकते हैं। 1. कुन्हार राफ्टिंग पॉइंट। नारान से निकलते ही तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर नारान राफ्टिंग पॉइंट है। यहाँ फैमिलीज भी राफ्टिंग कर सकती हैं। हिफाजती इंतजामात के साथ राफ्टिंग करवाई जाती है। रबड़ की हुआ भरी कश्ती दरियाए कुन्हार की मौजों पर उड़ती जाती है, जो सबसे ज्यादा एडवेंचर वाला लम्हा होता है। पानी की लहरों के थपेड़ों से सयाहों के कपड़े भीग जाते हैं, लेकिन ये लम्हा जिंदगी भर के लिए यादगार रह जाता है। आजकल 1000 रुपए फी किस में ये राफ्टिंग करवाई जाती है। 2. बट्टा कुंडी। नारान के बाद अब बट्टा कुंडी अगला नारान बनता नजर आ रहा है। जो सयाह नारान के रश से बचकर सुकून से कुदरत के नज़ारे करना चाहते हैं, वो बट्टा कुंडी का इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ अब लग्जरी होटल बन रहे हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि लगता ही नहीं कि आप पाकिस्तान में हैं। उसे मनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाने लगा है। बारिश इस जगह को मजीद हसीन बना देती है। 3. लालाजार। बट्टा कुंडी के साथ ही एक जीप ट्रैक जाता है, जो तकरीबन आधे घंटे में ऊपर लालाजार के मैदानों तक जा निकलता है। ये रास्ता खुद एक बड़ा एडवेंचर है। पहाड़ की चोटी पर सरसब्ज मैदान और साथ ही जंगल है, जो लालाजार को मुनफरिद बना देते हैं। अगर आप पैदल ट्रैक करें तो यहाँ से हंस गली और फिर वहां से झील सैफुल मलूक तक जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मकामी गाइड जरूरी है क्योंकि रास्ता काफी लंबा है। 4. बड़ा वाई। बट्टा कुंडी के बाद बड़ा वाई का मकाम आता है। यहाँ भी अब बहुत से होटल बन गए हैं और ये रहने के लिए बट्टा कुंडी से भी ज्यादा पुरसुकून जगह है। यहाँ से आजाद कश्मीर की मशहूर रत्ती गली झील का ट्रैक भी निकलता है। यहाँ की पुरसुकून फिजा, पहाड़ और दरिया सयाहों को यहाँ रुकने पर मजबूर कर देते हैं। 5. जलखड। बड़ा वाई के बाद जलखड आता है। यहाँ सड़क के लेवल पर ही दरियाए कुन्हार बहता है। एक तरफ नूरी टॉप का ट्रैक निकलता है, जो दूसरी तरफ कश्मीर में शारदा के पास जा निकलता है। जलखड के साथ ही एक छोटी सी प्याला नुमा झील बनी है, जो अक्सर सयाह नजरअंदाज कर देते हैं। 6. बैसल। जलखड के बाद बैसल का मकाम आता है। यहाँ अब बहुत बड़े बड़े रेस्तोरां बन गए हैं। बाबूसर टॉप से पहले अच्छा खाना और वॉशरूम की सहूलियात सयाहों को यहीं मिलती हैं। यहाँ से आगे दूधी पतसर झील का ट्रैक निकलता है और ये पूरा रास्ता सरसब्ज पहाड़ों और झरनों से भरा हुआ है। 7. लोलुसर झील। बैसल से आगे लोलुसर की बड़ी झील आती है, जो वादिये कागान की सबसे बड़ी झील है। सड़क के किनारे इसके नज़ारे सयाहों को रुकने पर मजबूर कर देते हैं। इस झील में कश्ती रानी की इजाजत नहीं है, लेकिन सयाह नीचे झील के किनारे तक जा सकते हैं। मई और जून में यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर्स मिलते हैं। 8. गटीदास। लोलोसर झील के बाद अगली वादी गटीदास आती है, जिसे इसी फीसद सयाह छोड़ देते हैं, हालांकि ये बिल्कुल सड़क के किनारे है। यहाँ दरियाए कुन्हार एक छोटी नदी की सूरत में बहता है। जोन में भी यहाँ सर्द तरीन मौसम और जमीन तक आते बादल उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। 9. बाबूसर टॉप। वादिये कागान का सबसे आखिरी पॉइंट बाबूसर टॉप है। ये 13,700 फुट की बुलंदी पर वाक़े है। जब मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी होती है तो यहाँ बर्फबारी हो रही होती है। यहाँ से आगे गिलगित बल्तिस्तान का रास्ता शुरू हो जाता है। अब यहाँ बहुत सी दुकानें, जिप लाइन और झूले भी लगाए गए हैं। 10. झील सैफुल मुलूक। नारान से तकरीबन 45 मिनट के जेब ट्रैक पर यह झील वाक़े है। जीप का किराया तकरीबन 5,000 रुपए है। पहली बार आने वाले सयाह इसके मुनफरिद रंग के पानी से बहुत मुतासिर होते हैं, लेकिन बार बार नारान आने वाले अब इस झील से उकता गए हैं, क्योंकि यहाँ होटलों की वजह से गंदगी और बदबू बढ़ गई है। 11. शुगरान और सिरीपाए। नारान से वापसी पर केवाई आबशार से ऊपर जीप के जरिए शुगरान और सिरीपाए का रास्ता जाता है। शुगरान में होटल बने हैं, जबकि सिरीपाए उससे भी ऊपर एक बड़ा सरसब्ज मैदान है जो इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ से मकड़ा पहाड़ भी नजर आता है। शुगरान तक सड़क पक्की है, लेकिन सिरीपाए का ट्रैक कच्चा और एडवेंचर से भरपूर है। नारान कागान की खूबसूरती का ये सफर यहाँ खत्म होता है, लेकिन आपका सफर अभी शुरू होना बाकी है। इन 11 मकामात में से आपका सबसे पसंदीदा मकाम कौन सा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसी मजीद खूबसूरत वीडियोस देख सकें।
अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज।